अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी मैंने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद से बड़ी मशहूर व मारूफ़ एक आयत करीमा तिलावत की। आइए इसमें कुछ गुफ्तगू से क़ब्ल अंधेरी क़ब्र में काम आने वाले आका, दोज़ख से बचाने वाले आका, जाम कौसर पिलाने वाले आका, हम गरीबों के गमखार मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नाइब परवरदिगार अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में झूम झूम कर, लबों को चूम चूम कर दरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा नबी और आले नबी पर बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला मोहब्बत की ज़बान भी यूँ कहता है कि ज़िक्र शहे करबला ज़िक्र शहे अनाम है, ज़िक्र शहे करबला ज़िक्र शहे अनाम है, और बातिल के सामने झुके मोमिन को ये हराम है। बातिल के सामने झुके मोमिन को ये हराम है। और जो फातिमा के नूरे नज़र का ग़ुलाम है, जो फातिमा के नूरे नज़र का ग़ुलाम है, वल्लाह उस पे आतिशे दोज़ख हराम है। और महशर में तुम यज़ीदियो पानी न पाओगे, महशर में तुम यज़ीदियो पानी न पाओगे। अरे कौसर मेरे हुसैन के नाना के नाम है। महशर में तुम यज़ीदियो पानी न पाओगे, अरे कौसर मेरे हुसैन के नाना के नाम है। और एक शायर मोहब्बत की ज़बान में यूँ कहता है कि बेदार मोमिनों को किया है हुसैन ने, बेदार मोमिनों को किया है हुसैन ने, पैगाम जुल जलाल दिया है हुसैन ने। और कासिम के साथ असगरो अकबर भी दे दिए, कासिम के साथ असगरो अकबर भी दे दिए। अरे सब कुछ तो करबला में दिया है हुसैन ने, सब कुछ तो करबला में दिया है हुसैन ने। और सर कुछ नहीं है दीन की अजमत के सामने, सर कुछ नहीं है दीन की अजमत के सामने, ये दर्स करबला में दिया है हुसैन ने। सर कुछ नहीं है दीन की अजमत के सामने, ये दर्स करबला में दिया है हुसैन ने। और बातिल झुका सकेंगे ना मोमिन का सर कभी, बातिल झुका सकेंगे न मोमिन का सर कभी। पैगाम सरफराज दिया है हुसैन ने, पैगाम सरफराज दिया है हुसैन ने। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए, तवज्जो से सुनना, कौन? जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा है, मगर उनकी ज़िंदगी का तुम्हें शऊर नहीं है। और एक आयत करीमा रब्ब कायनात इरशाद फरमाता है कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो,
यहाँ तो कहने की बात है। उस आयत करीमा में रब फरमाता है कि मुर्दा गुमान भी ना करो, वो जिंदा हैं और रब के जरिए से रिस्क पाते हैं। एक जगह तो कहा गया तुम्हें शऊर नहीं है, और दूसरी जगह कहा गया रिस्क पाते हैं। अब ये जो दोनों आयतें हैं ना, ये अकीदे वाली आयत है। ये अकीदे वाली आयत है। लोग कहते हैं कि माज़अल्लाह हमारे नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, मगर रब कह रहा है कि शहीद जिंदा हैं। अब ये बताइए कि शहीद का मर्तबा बड़ा है या नबी का मर्तबा बड़ा है? जब बदर्जे अतम जो शहीद नबी से दर्जे में कम है, कुरान उसे जिंदा कहे, तो फिर मेरे नबी की जिंदगी का आलम क्या होगा? और फिर इसे हजरत अबू बकर सिद्दीक का जब बयान चल रहा था, आपने समाअत किया। मगर मैं यहाँ बताना चाहता हूँ बड़ी तेज़ी के साथ कि जो मैंने आयत करीमा तिलावत की, इसकी मुनासिबत से किताबों के अंदर आता है कि शहीद की दो किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? जो मैंने कल कहा था कि बताऊंगा, और जहाँ मैंने इख्तिताम किया था वहीं से शुरुआत हो रही है। शहीद की कितने किस्में हैं? दो किस्में हैं। एक को शहादत सिर्री कहा जाता है और एक को शहादत ज़हरी कहा जाता है। दो शहादत, और एक सिर्री और एक ज़हरी। सिर्री कहा जाता है छुपी हुई चीज़ को। कौन सी चीज़ को? छुपी हुई चीज़। बोलते रहोगे तो अच्छा लगेगा, छुपी हुई चीज़। और ज़हरी कहते हैं कि सामने जो ज़ाहिर हो, जो ज़ाहिर होने वाली हो। अब इसको एक मिसाल से समझे कि हम नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, तो जो ज़ोहर और असर की नमाज होती है उसको नमाज सिर्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नमाज सिर्री। क्यों कहा जाता है? कि इसमें इमाम की जो क़िरात है हमें सुनाई नहीं देती है। और जो मगरिब है, इशा है, फजर है, इसमें जो इमाम क़िरात करता है वो बाज़ाहिर हमें सुनाई देती है। यानी दिख रहा है कि इमाम क़िरात कर रहा, दिखाई भी दे रही है और सुनाई भी दे रही है। तो बिला तमसील इसी तरीके से शहादत की दो किस्में हैं। एक को सिर्री कहा जाता है और एक को ज़हरी कहा जाता है। सिर्री का मामला ये है कि अगर कोई एक्सीडेंट से मर गया तो रब्बे कायनात अगर ईमान पे मरा है तो उसे शहादत का दर्जा अता फरमाता है। ये हमसे छुपी हुई है मगर दर्जा शहादत का मिल रहा है। कोई ऐसी बीमारी जो लाइलाज बीमारी होती है, जैसे ताउन की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, और इससे मिलती जुलती जो भी बीमारी है जो इंसान को हो जाए और लाइलाज हो जाए, तो ऐसी बीमारी में अगर कोई इंतकाल कर जाए तो रब्बे कायनात उसे शहादत के दर्जे पे फाइज फरमाता है। कोई भी बीमारी हो तो बदर्जे अतम इसे शहादत सिर्री कहा जाता है। और शहादत ज़हरी वो है कि इंसान अपने घर बार को छोड़ता है, अपने वतन को छोड़ता है और दीन की खातिर अपने घर से निकलता है और किसी और वतन में जाकर सिर्फ दीन की खातिर और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए जंग करता है, क़िताल करता है, जंग लड़ता है और अपने आप को शहीद करता है। तो ये बाज़रिए ये शहादत ज़हरी कहलाती है। यानी ये दिखती भी है कि इंसान घर से निकल रहा है, जाते हुए नजर भी आता है, पता भी होता है कि ये दीन की खातिर जंग लड़ने के लिए जा रहा है, और जब शहीद होके आता है तो लोगों को पता रहता है कि ये शहीद है। ये शहीद एक बीमारी से मरा, लोगों को पता नहीं है कि ये शहादत के दर्जे पे फाइज हो गया। मगर एक इंसान जब शहीद होकर आता है तो दुनिया कहती यार ये तो दीन की खातिर शहीद हुआ है, ये दीन की खातिर शहीद हुआ है। तो वह दर्जे अतम शहादत की दो किस्में। कितनी किस्में? दो किस्में। और यही दो शहादतें लोग कह सकते हैं कि यार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से अकीदा लेके चले कि रब ने फरमा दिया शहीद मरे नहीं जिंदा है। कल बरोज़े क़यामत शहीद कह सकता है कि रब ने मुझे इतना बड़ा मर्तबा अता फरमाया कि मुझे कुरान में जिंदा कह दिया, नबी को जिंदा नहीं कहा, कुरान ने शहीद को जिंदा कहा। तो गोया हो सकता है, गुमान आ सकता है कि माज़अल्लाह नबी से शहीद का दर्जा बुलंद हो गया। मगर रब्बे कायनात ने मेरे नबी को पूरा जामे बनाकर भेजा था, यानी हर चीज अता फरमाई थी। कोई ये कह नहीं सकता कि मेरे नबी को ये हासिल था और ये हासिल नहीं था। तो बदर्जे अतम मेरे नबी शहीद भी हैं, मेरे नबी शहीद भी हैं। अब कैसे शहीद हैं? तो अब इसमें देखिए, शहादत दो किस्म की, सिर्री और ज़हरी, और फिर शहादत की दो किस्में और हैं। एक तो वो ज़बानो बयान से की जाती है, एक शहादत ज़बानो बयान से की जाती है और एक बज़म शमशीर से की जाती है।
यानी एक वो होता है कि अल्लाह तबारक व तआला की दीन की खातिर इंसान तबलीग करे अपनी ज़बान से, अपने बयान से, और रब्बे कायनात के दीन को, उसके हुक्म को, उसके अहकाम को लोगों तक पहुँचाए। ये भी शहादत का एक दर्जा है। और एक वो है कि इंसान जंग लड़ता है अपने हाथ में तलवार लेकर। तो बदर्जे अतम मेरे नबी की 13 साल ज़िंदगी देखो मक्के की। जब मेरे नबी ने एलाया नबूवत फरमाया तो मेरे नबी कभी ताइफ में गए, कभी मक्के की गलियों में गए, कभी मेरे नबी ने पहाड़ी में खड़े होकर रब के एक होने का इकरार लोगों से करवाया और कहा कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूँ। तो लोगों ने इनकार कर दिया और मेरे नबी पे बड़े बड़े जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े, बड़े पहाड़ तोड़े। इतना पहाड़ तोड़े कि मेरे नबी खुद फरमाते हैं कि दीन की राह में जितना मैं सताया गया हूँ कोई नबी नहीं सताया गया, जितना मैं सताया गया हूँ कोई नबी नहीं सताया गया। ये मेरे नबी का फरमान था। इतना सताया गया, इतना जुल्म सितम किया गया कि सिर्फ जान निकलना बाकी थी, सिर्फ जान निकलना बाकी थी, वरना सारे जुल्म सितम की हद मेरे नबी पर कर दी गई, सारे जुल्म सितम की हद मेरे नबी पे कर दी गई, सिर्फ जान निकलना बाकी थी। मगर जान निकली क्यों नहीं? तो ये मेरे रब का वादा था कि ये नबी हर गज़वा में, हर जंग में हम तुम्हारी हिफाजत कुफ्फारों से करेंगे, यानी तुम्हें इनके हाथ फना नहीं होने देंगे, इनके हाथ विसाल नहीं पाने देंगे। तो ये मेरे नबी का बचना मेरे नबी का मौजिज़ा हो गया। मेरे नबी का तो ये बादर्जे अतम मेरे नबी की शहादत ज़हरी है। यानी यहाँ शहादत सिर्फ जान निकलना बाकी थी, बाकी सारे जुल्म सितम हो गए। तो यहाँ शहादत ज़हरी मेरे नबी पर जाहिर हो गई। और फिर जंगे खैबर के अंदर मेरे नबी के पास एक यहूदिया ने, और किताबों में उसका नाम ज़ैनब बिनते हारिस आया है, जहर आलूदा बकरी का गोश्त भेजा। तो मेरे नबी के साथ एक सहाबी भी थे, हज़रत बशीर या बशर नाम आया है उनका, वो भी साथ में थे। जब सरकार ने उसमें से थोड़ा खाया तो उस गोश्त ने आपको शहादत दी कि या रसूलल्लाह मैं जहर आलूदा हूँ। तो सरकार ने हाथ को रोक लिया, मगर वो जहर इतना शदीद था कि जो आपके साथ सहाबी थे उनने चंद लुकमे खाए फौरन फौत हो गए, आपका इंतकाल हो गया। मगर रब ने वादा किया था कि किसी जंग में या रसूल अल्लाह आपको हम विसाल नहीं पाने देंगे। तो मेरे नबी का बचना मेरे नबी का मौजिज़ा हो गया, मेरे नबी का बचना मेरे नबी का मौजिज़ा हो गया। मगर इमाम बुखारी और इमाम बहकी रिवायत करते हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कि सरकार खैबर से आने के बाद बार बार हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से ये फरमाते थे कि आयशा, जो जहर मैंने खैबर में खाया था वो बार बार मुझे तकलीफ़ देता है और एक वक्त आएगा कि इसी जहर की वजह से मैं विसाल पाऊंगा। तो जब आपका विसाल का वक्त करीब आया तो रब्बे कायनात ने उसी जहर को आपके बदन में लौटा दिया और इससे आपको शदीद बुखार हुआ और आप इस रूहानी ज़िंदगी से, इस ज़िंदगी से, फ़ानी ज़िंदगी से रब की बारगाह में रब से जा मिले। तो वो जो आखिरी टाइम था रब ने जहर को लौटाया तो वहाँ पर बादर्जे अतम मेरे नबी पे शहादत सिर्री जाहिर हो गई। यानी जहर तो था मगर पता नहीं था कि मेरे नबी का विसाल जहर से हो रहा है। तो एक जगह खैबर में बचा लिया तो वहां शहादत जहरी जाहिर हो गई और मौत के विसाल के वक्त उसी जहर को लौटा दिया तो मेरे नबी पे शहादत सिर्री जाहिर हो गई। तो बादर्जे अतम मेरे नबी भी दोनों शहादतों से सरफराज होकर इस दुनिया फानी से अपने रब से जा मिले। तो बादर्जे अतम मेरे नबी भी नबी के साथ साथ शहीद हैं, शहीद है। तो वला तकूलू लिमन युक्तलू का अगर देखा जाए तो यहाँ पर तुम कहते हो कि माज़ अल्लाह मेरे नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, तो नबी की हैसियत से मत देखो, शहीद की हैसियत से देखो। मेरे नबी जिंदा है, मेरे नबी जिंदा है। अगर तुम नबी की हैसियत से नहीं मानते तो शहीद की हैसियत से मानो कि मेरे नबी जिंदा है। तो अब आइए यहाँ से हम चलते हैं। जैसे मजहरे जमाले मुस्तफ़ा हसनैन करीमैन क्या है, यानी मेरे नबी के जमाल के मजहर जैसे हसनैन करीमैन थे, जैसे रब्बे कायनात ने मजहरे जमाले मुस्तफ़ा हसनैन करीमैन को बनाया था उसी तरीके से मजहरे कमाले मुस्तफ़ा भी हसनैन करीमैन को बनाया था। बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इसके रावी है, फरमाते हैं कि सर के बाल से लेकर सीने तक इमाम हसन मुस्तफ़ा जैसे दिखते थे
और सीने से लेकर पैर तक यानी नीचे तक इमाम हुसैन मुस्तफ़ा जैसे दिखते थे। बदर्जे अतम जमाले मुस्तफ़ा रब्बे कायनात ने हसनैन करीमैन के अंदर रखा था। इसी तरीके से कमाले मुस्तफ़ा भी, जिस तरीके से जमाले मुस्तफ़ा उसी तरीके से कमाले मुस्तफ़ा भी हसनैन करीमैन के अंदर रखा था। और क्यों रखा? मेरे नबी फरमाते थे कि दुनिया में मेरे ये दोनों फूल हैं, दुनिया में मेरे ये दोनों फूल है। तो फूल में खुशबू और रंगत असल की होती है, खुशबू में, फूल में खुशबू और रंगत असल की होती है। और असल आपके नाना जान यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो जो रंगत और जो खुशबू ये दो फूलों में थी उसकी असल मुस्तफ़ा है। तो जैसे कमाल में, जैसे जमाल में वो दोनों मेरे मुस्तफ़ा जैसे थे वैसे कमाल में थे। तो शहादत ज़हरी और शहादत सिर्री ये दोनों से मेरे मुस्तफ़ा फाइज हुए। तो जमाल के साथ साथ रब्बे कायनात ने ये कमाल भी दोनों शहजादों को दे दिया, दोनों शहजादों को दे दिया। यानी शहादत सिर्री से इमाम हसन फाइज हो रहे हैं, क्योंकि बचपन से मामला ये बताया नहीं गया कि इमाम हसन को जहर दिया जाएगा। कौन जहर देगा? छुपी हुई चीज़ थी। इसलिए मैंने पहले तशरीह कर दी कि शहादत सिर्री छुपी हुई होती है। क्या होती है? तो इमाम हसन के बारे में बताया नहीं गया कि कौन शहीद करेगा या कौन जहर देगा या जहर से शहीद होंगे। और फिर आपने इंतकाल के वक्त पूछने पर भी अपने भाई को नहीं बताया कि जहर किसने दिया है। तो ये शहादत सिर्री जो कमाल मुस्तफ़ा था वो इमाम हसन में आ गया। और फिर जब इमाम हुसैन का मसला आया तो आपकी विलादत के साथ आपकी शहादत मशहूर थी, आपकी शहादत मशहूर थी। हज़रत जिब्रील आए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो आपका नवासा है, रब कहता है कि एक वक्त आएगा आपके मानने वाले, आपके कलमा पढ़ने वाले इसको शहीद करेंगे, इसको शहीद करेंगे। तो आपकी विलादत के साथ आपकी शहादत मशहूर थी। तो इसी जहरी को जाहिर कहा जाता है। यानी बचपन से ये मशहूर था कि इमाम हुसैन शहीद कर दिए जाएंगे। तो बदर्जे अतम जो कमाले मुस्तफ़ा और शहादत जहरी रसूलुल्लाह की थी वो इमाम हुसैन में आ गई, वो इमाम हुसैन में। तो जिस तरीके से मजहरे जमाले मुस्तफ़ा हसनैन करीमैन थे उसी तरीके से मजहरे कमाले मुस्तफ़ा भी हसनैन करीमैन थे। बस ये शहादत समझाना मकसद था। अब आइए हम अपने उन्वान की तरफ चलते हैं। और सवाल कि इमाम हुसैन ने यजीद की बैत क्यों नहीं की? सवाल, यजीद की बैत यही था ना। कल कहाँ से ख़त्म हुआ था कि हज़रत इमाम हसन विसाल पा गए, अमीर माविया का विसाल हो गया और यजीद तख़्त पर बैठ गया। अब तख़्त पर बैठकर उसने क्या किया? वो जानता था कि सब मेरी बैत कर लेंगे, मगर 3 शख्स ऐसे थे उस ज़माने में जो मोतबर थे, जिसमें हज़रत हुसैन बिन अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर। और एक जगह आया अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु, दोनों के नाम आए हैं। तो ये 4 या 3 शख्स थे। इससे यजीद को खौफ था कि अगर इनने मेरी बैत नहीं की तो हो सकता है मदीने वाले, मक्के वाले, कूफे वाले मेरी बैत को तोड़ दें और मुझे खलीफा नहीं माने। तो उसने फ़ौरन ख़त लिखा मुल्क शाम से, और उस वक्त मदीने का जो गवर्नर था उसे वलीद कहा जाता है। वलीद को उसने ख़त लिखा और लिखा कि अमीर माविया का विसाल हो गया है और यजीद तख्ते खिलाफत पर बैठ गया है। अब तुम ये करो कि हज़रत हुसैन बिन अली, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर या हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, ये तीनों या चारों शख्स से मेरी बैत लो। और अगर ये बैत करने से इनकार करे तो ये भी लिखा कि अगर ये जद्दोजहद करे और इनकार करे तो इन्हें फ़ौरन कत्ल कर दिया जाए, ये फ़ौरन। तो अब आइए कि इमाम हुसैन एक सहाबी का बेटा यजीद, पहले इसकी तारीफ सुने। था तो ये नकारा, मगर यजीद कौन था? एक मोतबर सहाबी रसूल का बेटा। तो हुसैन को चाहिए था कि खिलाफत कबूल कर लेते, मगर क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? हुसैन ने यजीद की खिलाफत कबूल क्यों नहीं की? तो अब इसके लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। और कहाँ पीछे जाना पड़ेगा? जो आपने पहले दिन से अभी तक सुना उसी को मैं चंद लफ्ज़ों में बयान करता हूँ। कैसे? रब्बे कायनात ने सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया,
और क्या बनाया, नबी भी बनाया, खलीफा भी बनाया, और खलीफा बनाने के बाद इमाम भी बनाया। और यही खिलाफत, यही इमामत मेरे नबी तक चली। और मेरे नबी इमामुल अंबिया, मेरे नबी इमामुल अंबिया। तो सबसे पहले दुनिया में कोई आया तो इमाम आया। मस्जिद बाद में, मेहराब बाद में, मिंबर बाद में, मुसल्ला बाद में। तवज्जो, मगर लोग आज इसी को ज्यादा तरजीह देते हैं, इमाम को छोड़ देते हैं। तवज्जो, पहले इमाम आया, मस्जिद बाद में, मुसल्ला बाद में, मेहराब बाद में, मिंबर बाद में, पहले इमाम, पहले इमाम। और इमाम के आने के बाद मेहराब बन रहा है, इमाम के आने के बाद मुसल्ला बन रहा है, इमाम के आने के बाद मिंबर बन रहा है। और जब मेरे नबी इमामुल अंबिया बने तो फिर सबसे पहले मेरे नबी का मुसल्ला, मेरे नबी का मिंबर, मेरे नबी का मेहराब। अब मेरे नबी उस मुसल्ले पर, और उसी मुसल्ले से खड़े होकर मेरे नबी ने तबलीग दीन फरमाई। उसी मिंबर से मेरे नबी ने अहकाम खुदाबंदी को अपने लोगों तक पहुंचाया, अपनी उम्मत तक पहुंचाया। और जब अहकाम खुदाबंदी पूरा हो गया तो रब कहता है, ए महबूब, हमने दीन को मुकम्मल कर दिया, चले आओ। दीन को मुकम्मल कर दिया, चले आओ। अब नबी चले, रब की जानिब चले, मुसल्ला खाली, मिंबर खाली, मेहराब खाली। वही में मुसल्ला जिस पर मेरे नबी खड़े थे वो खाली, मिंबर खाली, मुसल्ला खाली। अब उस मुसल्ले पे वही होना जो इसका कायम मकाम है, जो वो मर्तबा रखता हो, उस मुसल्ले पे वही होना। तो सहाबा इकराम ने आपस में मशवरा कर कर हजरत अबू बकर सिद्दीक को खड़ा कर दिया। तो जैसा मुसल्ला वैसा इमाम, तवज्जो, जैसा मुसल्ला वैसा इमाम। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 2.5 साल या 2 साल 4 महीने या 7 महीने खिलाफत की। आप भी अपने माबूदी हकीकी से जा मिले, मुसल्ला खाली। अब जैसा मुसल्ला वैसा इमाम, जैसा मुसल्ला वैसा इमाम। लोगों ने, सहाबी रसूल ने मशवरा किया, उमर इब्ने खत्ताब को खड़ा कर दिया। तो जैसा मुसल्ला वैसा इमाम मिल गया। हज़रत उमर फारूक आज़म ने 10 साल खिलाफत की और आपकी खिलाफत में 75% इस्लाम फैल गया, कई खित्तों में इस्लाम फैल गया। फिर आप भी अपने माबूदी हकीकी से जा मिले, फिर मुसल्ला खाली, मिंबर खाली, मेहराब खाली। अब जैसा मुसल्ला वैसा इमाम। तो लोगों ने मशवरा किया, हजरत उस्मान गनी को खड़ा कर दिया। सबसे लंबी खिलाफत आपने की 12 साल चंद महीने। और फिर आप अपने माबूदी हकीकी से जा मिले और बस आपका मुसल्ला खाली हुआ। अब जैसा मुसल्ला वैसा इमाम। तो फिर हसनैन करीमैन के बाबा, दामाद रसूल हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। अब मेरे अली ने, एक रिवायत में 4 साल है, एक रिवायत में 6 साल है, आपने खिलाफत अंजाम दी। और जब आप अपने माबूदी हकीकी से जा मिले, मुसल्ला खाली। अब जब मुसल्ला खाली हुआ तो जैसा मुसल्ला वैसा इमाम, हजरत हसन मुस्तफा, हजरत अली के बड़े बेटे मुसल्ले पे खड़े हो गए। अब मामला ये है कि जब हसन मुसल्ले पे, तो उस वक्त में इस्लाम फैल गए। जैसे मैंने कल बयान किया कि फिर 2 हेड क्वार्टर बन गए, एक कूफा बन गया और एक मुल्क शाम बन गया। तो फिर मेरे नबी ने फरमाया था कि मेरा एक बेटा 2 गिरोह के बीच में सुलह करेगा। तो 6 महीने आपने खिलाफत इमामत दोनों की, खिलाफत इमामत, और फिर 6 महीने के बाद हज़रत अमीर माविया को खिलाफत दे दी, मगर इमामत नहीं दी। खिलाफत दे दी, इमामत नहीं दी, इमामत अपने पास रखी। और जब आपका आखिरी वक्त करीब आया तो आपने अपने छोटे भाई हुसैन को अपना मुरीद बनाया, अपना खलीफा बनाया और अमानत के तौर पर वही इमामत इमाम हुसैन को दी। वही इमामत इमाम हुसैन को दी। अब इमाम हुसैन उस इमामत पर, मगर वो इमामत छिन रही है, वो इमामत छिन रही है। क्यों? क्योंकि यजीद तख्ते खिलाफत पर, यजीद तख्ते खिलाफत पर। अब जब वो मुल्के शाम में बैठा तो जो खिलाफत व इमामत चली आ रही थी, अब जैसे मुसल्ले पे इमाम चाहिए था, अब मुसल्ला तो था मगर इमाम वैसा नहीं था। जैसा इमाम चाहिए था, अब वो इमाम ऐसा था कि वो मुसल्ले को पामाल करने वाला, वो मेहराब को पामाल करने वाला, वो मिंबर को पामाल करने वाला। और उसके बारे में ये आया कि जब हजरत अमीर माविया अब हुसैन ने खिलाफत क्यों कबूल नहीं की, तो एक वाक़या
रिवायतों में मिलता है कि जब हज़रत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु तख्ते खिलाफत पर थे तो अपने बेटे को यजीद को एक मरतबा आपने हज के लिए भेजा। तो इस बदबख्त ने हज तो किया, और जब सरकार के मदीने में पहुंचा ना तो हज़रत इमाम हुसैन को ख़बर हुई कि सहाबी रसूल हज़रत अमीर माविया का बेटा आया है। तो फिर ये आले रसूल का मामला है कि कोई मेहमान आए तो उसकी मेहमान नवाजी करते हैं। उस समय उसका मामला अलग था, ये सारे मामले नहीं थे। तो आपने अपने लोगों से कहा कि सुना हूँ मैंने कि हमारे अमीर का बेटा आया है, चलो उससे मुलाकात की जाए, उससे उसकी ज़ियाफ़त की जाए, उसकी मेहमान नवाजी की जाए। तो आप मुलाकात के लिए यजीद के पास पहुँचे। तो उस मेरे नबी के शहर में वो बदबख्त अपने रूम में बैठकर शराब पी रहा था, शराब पी रहा था। जब इमाम हुसैन उससे मिलने के लिए गए तो शराब की बू आप तक पहुंची। तो जब बू आप तक पहुंची तो आपने कहा, ए यजीद बकबक क्या करता है ये? तो कहा, एक तो शराब पी रहा है, हुसैन से झूठ बोलता है कि हमारे मुल्क शाम का बड़ा लजीज शरबत है, आओ हुसैन तुम भी पियो। दावत दे रहा है इमाम हुसैन को, ये हमारे मुल्क शाम का लजीज शरबत है। तो इमाम हुसैन गज़बनाक हुए और कहा, यजीद तू हमें बच्चा समझता है क्या? तू हमें ये समझता है कि हम नहीं जानते, हम फ़र्क नहीं समझते कि शराब में और शरबत में क्या फ़र्क है? यहाँ तक बू आ रही है कि तू शराब पी रहा है। तो गज़बनाक इमाम हुसैन हुए और उसको उसके हाल पर छोड़कर इमाम हुसैन चले गए। वहाँ से चले गए, उसका मेहमान नवाजी का ख्याल छोड़ दिया। तो इमाम हुसैन जानते थे, और रावी रिवायत करते, रिवायतों में आया है कि सहाबा इकराम रिवायत करते हैं कि हमने अपने ज़माने में अगर किसी दड़मुंडे को देखा जिसके चेहरे पे दाढ़ी ना हो तो यजीद को देखा, यजीद को देखा। किसी फासिक को देखा तो यजीद को देखा, किसी अय्याश को देखा तो यजीद को देखा, किसी जोहारी को देखा तो यजीद को देखा। और जब वो तख्ते खिलाफत पर बैठा तो तारीखों में आया है कि उसके हरम में 300 औरतें बेनिकाह के रहा करती थी। इतना बड़ा अय्याश यजीद था। और जब वो तख्ते खिलाफत पर बैठा तो उसने एक हुक्म जारी किया कि जितने महरम लोग हैं वो एक दूसरे से निकाह कर सकते हैं, जितने महरम लोग हैं वो एक दूसरे से निकाह कर सकते हैं। तो हुसैन जानते थे कि ये कितना बड़ा अय्याश है, ये कितना बड़ा फासिक व फाजिर है, इसलिए मेरे हुसैन ने यजीद की बैत नहीं की और बता दिया। अब यहां तवज्जो से सुनना, बता दिया कि सामने कितने बड़े सहाबी का बेटा क्यों ना हो, तवज्जो देना, कितने बड़े बादशाह का बेटा क्यों ना हो, कितने बड़े अजीम मर्तबे का वो हामिल क्यों ना हो, मगर देखना अगर शरीयत का पाबंद है तो आंख मूंद कर बैठ कर लेना, और अगर देखना कि गद्दारे नबी है और शरीयत का पाबंद नहीं है, फासी को फाजिर है, तो कितने मर्तबे का हाइल हो, बैठ कभी मत करना। बेशक, बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब, कभी बैठ नहीं करना। ये दर्स मेरे हुसैन ने दिया है, इसी वजह से मेरे हुसैन ने बैत नहीं की। अब वो फरमान आया यजीद का वलीद के पास, तो वलीद ने अपने दस्ते से एक अपने फौजी को भेजा, अपने नौकर को भेजा कि जाओ हज़रत इमाम हुसैन बिन अली, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, इनको बुलाकर लेकर आओ। तो जब ये शख्स पहुंचा तो इमाम हुसैन अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर मस्जिद नबी में थे। तो ये शख्स पहुंचा और कहा कि तुम्हें मदीने का गवर्नर वलीद बुलाता है। तो ये दोपहर का वक्त था, ये खिलाफ मामूल मामला था कि इस वक्त में वलीद गवर्नर किसी से मिलता नहीं था। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहते हैं कि ए इमाम, ये तो खिलाफ मामूल मामला है कि वलीद इस वक्त मिलता नहीं है। तो हज़रत इमाम हुसैन का हुस्न ज़न देखें कि आपने अपने इरादे से और अपनी सोच से ये पता लगाया कि ए अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ, तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि हज़रत अमीर माविया का विसाल हो गया है और यजीद तख्ते खिलाफत पर बैठ गया है, और उसके फरमान पर ये गवर्नर वलीद हमें बुला रहा है, हमें बुला रहा है। और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहते हैं कि ए हुसैन, आप जा तो रहे हो, मगर हो सकता है कि वहाँ पर जद्दोजहद हो, तो कुछ लोग अपने साथ लेकर चले जाओ। तो इमाम हुसैन वलीद के बुलाने पर कुछ लोग अपने साथ लेकर गए और उसे बाहर खड़ा कर दिया। तो जब वलीद वहाँ पर था तो उसका एक जानशीन था,
वो था मरवान बिन हकम, और ये एक जालिम व जाबिर था। वलीद जो था वो ये अहले बैत का मुहिब था, और मरवान बिन हकम ये यजीद की तरफ से तैनात किया हुआ था। तो ये दोनों अपने ऑफिस में और हेड क्वार्टर में बैठे हुए थे। जब इमाम हुसैन अंदर गए तो वलीद कहता है कि इमाम हुसैन मैं बड़ी कश्मकश में हूँ, मैं आपको बयान कैसे करूँ। तो वो कहा कि क्या बात है। कहा यजीद की चिट्ठी आई है कि हज़रत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हो गया है। तो हज़रत हुसैन ने ये ख़बर सुनकर आप सुरदा हुए, आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उसके बाद फिर वलीद ने आगे पैगाम सुनाया कि कहा कि यजीद ने ये ख़बर भेजी है कि मैं तख्ते खिलाफत पर बैठ गया हूँ और आपसे कहा है कि आप उसकी बैत करें, आप उसकी बैत करें। जैसे ही ये ख़बर आपने सुनी तो आपने वलीद से कहा, एक जुमला कहा, ये नहीं कहा कि मुझे नहीं जानते कि मैं फ़ातिमा का लगते जिगर हूँ, ये नहीं कहा कि तुम नहीं जानते कि मैं अली का लगते जिगर हूँ, ये नहीं कहा कि तुम नहीं जानते कि मैं किसका नवासा हूँ, ये नहीं कहा। एक जुमले में बात को समेट दिया और बड़ा भारी जुमला था। कहा कि मुझ जैसा उस जैसे की बैत करेगा। तवज्जो है, मुझ जैसा उस जैसे की बैत करेगा। क्या मैं नहीं जानता कि वो फासी को फाजिर है? क्या मैं नहीं जानता कि वो अय्यास है? और मुझ जैसा उसकी बैत करेगा, उसकी बैत करेगा। ये कहकर आप जाने लगे तो वो मरवान बिन हकम जो था उसने कहा कि ए वलीद तुम हाकिम हो, तुम्हारा काम है हुक्म देना, अगर ये हुक्म ना माने तो यजीद ने कहा है कत्ल कर दो, इनको कत्ल कर दो। अगर ये आज हाथ से चले गए, ये अगर आज यहाँ से चले गए तो फिर इनको काबू में करना तुम्हारे बस की बात नहीं होगी। तो सरकार इमाम हुसैन पलटे और मरवान की तरफ एक निगाह गुस्से से देखी और कहा कि ए मरवान, कि तू मुझे नहीं जानता कि मेरे रगों में हैदर कर्रार का खून है? ए मरवान, तू मुझे नहीं जानता कि मैंने फातिमा का दूध पिया है? ए मरवान, तू मुझे नहीं जानता कि मैं शख्सियत क्या हूँ? जब ये हजरत इमाम हुसैन ने कहा ना, तो वो जो मरवान था, जो अभी तक दहाड़ रहा था, वो चूहे जैसे उसकी हालत हो गई। वो चुप हो गया और मेरे इमाम हुसैन वहाँ से निकल गए, वहाँ से निकल गए। अब मामला ये हुआ कि ये खबर तमाम लोगों तक पहुँच गई कि हज़रत अमीर माविया का विसाल हो गया है और यजीद तख्ते खिलाफत पर बैठ गया है। अब इमाम हुसैन अपने लोगों के बीच में आए और कहा कि हज़रत अमीर माविया का विसाल हो गया है, यजीद तख्त पर बैठ गया है और वो हमसे बैत लेना चाहता है, तुम मशवरा दो क्या करूं। अपने लोगों से इमाम हुसैन ने मशवरा लिया। अब ये जो मशवरा था ये लोग सोचते रहे, इसमें दिन गुजरते रहे। तो इन दिन गुजरने में वलीद ने एक अपना कारिंद कुन कहाँ भेजा, हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की तरफ, एक को भेजा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर की तरफ। तो ये लोगों ने भी कहा कि हम आते हैं। और एक वक्त ये आया कि ये धीरे धीरे करके मदीने से मक्के की तरफ चले गए, बच गए इमाम हुसैन। तो इमाम हुसैन के पास वलीद ने कई मरतबा पैगाम भेजा, इमाम हुसैन टालते रहे कि अभी आ रहा हूँ, शाम में आ रहा हूँ, सुबह आ रहा हूँ। मगर जब पैगाम की हद हो गई और एक आखिरी पैगाम आया और वो था कत्ले हुसैन का पैगाम कि यजीद ने कहा कि अगर इमाम हुसैन बैत नहीं करते हैं तो इन्हें कत्ल कर दिया जाए। जब ये पैगाम इमाम हुसैन के पास पहुँचा तो इमाम हुसैन ने अपने लोगों से कहा कि अब हमारा मदीने में रहना बेजार हो गया है, अब हम मदीने में खुद भी चाहें तो नहीं रह सकते, अब यहाँ से हमारा दाना पानी उठ रहा है। और अपने लोगों से कहा, हुसैन जानते थे कि अगर अब मैं जा रहा हूँ तो वापस लौट कर नहीं आऊँगा, मगर अपने लोगों से कहा कि अब हम जा रहे हैं तो हमें आर्जी तौर पर मदीना छोड़ना पड़ेगा, हमें आर्जी तौर पर मदीना छोड़ना पड़ेगा। अब जब ये आर्जी तौर पर मदीना सिर्फ इमाम जा रहे हैं, ये ख्याल किसी के अंदर आए तो वो मदीना, सोचो जब हुज्जाज इकराम वहाँ जाते हैं और महज 8-10 दिन रहते हैं और 8-10 दिन रहने के बाद जब ऐलान होता है कि अब तुम्हें मदीने से अपने वतन वापस जाना है, तो वो हुज्जाज इकराम से पूछो उनका हाल क्या होता होगा। मदीना जब छूटता है, सिर्फ 10 दिन रहने के बाद जब मदीना छूटता है तो उनसे दिल की कैफियत पहुंचो कि उनके आंखों के आंसू नहीं रुकते हैं, उनका दिल तड़पता है, वो चाहते हैं कि यहीं हम रह जाएं, यहीं मदीने से हम लिपट कर रह जाए, यहीं रोज़ा रसूल से लिपट कर रह जाए। फिर तो वो हुसैन थे जिनका बचपना मदीने में गुजरा था,
जो पैदा मदीने में हुए थे, जिनने उंगली पकड़कर मदीने की गलियों में नाना के साथ घूमा था, जो अपने कांधों में नाना के साथ घूमा करते थे, जिसे अपने नाना कांधों में चढ़ाया करते थे, वो इमाम हुसैन जब उनके दिल में ये ख्याल आया होगा कि अब मदीना हमसे छूट रहा है, तो उनके दिल की कैफियत क्या हुई होगी, दिल की कैफियत क्या हुई होगी। इमाम हुसैन से मदीना छूट रहा है, और जब उनके लोगों से आपने अपने लोगों से कहा कि हमें आर्जी तौर पर मदीना छोड़ना है, तो लोगों से कहकर फिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोज़े रसूल पर गए, रोज़े रसूल पर हाज़िरी दी। अब जब रोज़े रसूल पर मेरे हुसैन गए होंगे तो क्या कैफियत होगी, क्या कैफियत होगी। रोज़े रसूल पर गए, आंखों में आंसू हैं, कहा कि ऐ मेरे नाना जान, मैं आपका वही नवासा हूँ जिसे आप कांधे पर उठाया करते थे। ऐ मेरे नाना जान, मैं आपका वो नवासा हूँ जिसे आप नाजों से पाला करते थे। ऐ नाना जान, मैं आपका वो नवासा हूँ जिसके आप कभी पेशानी को चूमा करते थे, कभी गालों को चूमा करते थे, कभी बालों को चूमा करते थे, कभी आप उसके गलों को चूमा करते थे, आप कभी उसे सीने पे चढ़ाया करते थे, अपने कदम को कभी कांधों में बिठाया करते थे, कभी उससे प्यार किया करते थे, कभी सूंघा करते थे। ऐ नाना जान, वो हुसैन आज आपकी बारगाह में हाजिर है और आखिरी बार हाजिर है। नाना जान, आज आखिरी बार वो वादा जो आपने बचपन से किया था और बचपन में किया था, अब हुसैन वो वादा निभाने के लिए जा रहा है और आखिरी बार आपकी बारगाह में इजाजत लेने के लिए आया है। ऐ नाना जान, आपके रोजे की जियारत करने के लिए आया है। जब ये कैफियत इमाम हुसैन की नाना के रोजे पे हुई होगी और ये गुफ्तगू हुई होगी, तो एक आशिक के रसूल इसे बयान नहीं कर सकता कि वो कैफियत क्या रही होगी, वो मामला क्या रहा होगा, इमाम हुसैन की दिल की हालत क्या रही होगी, इमाम हुसैन ने अपने आप को कैसे जब्त किया होगा, इमाम हुसैन ने सरकार की बारगाह में कैसे अपने लफ्ज निकाले होंगे और फिर वहां से कैसी रुखसत ली होगी। ये सिर्फ हम बयान करने वाले बयान कर सकते हैं, लिखने वाले किताबों में लिख सकते हैं, मगर तसव्वुर में तो सोचो वो आलम क्या होगा। वो कयामत से कम नहीं होगा कि हुसैन अपने नाना की बारगाह में वो अरीज़ा पेश कर रहे हैं और उस वतन को छोड़ रहे हैं जहां पैदा हुए हैं, जहां पैदा हुए हैं। कैफियत क्या रही होगी। ये सारी बात करते करते इमाम हुसैन इतना रोए कि रोज़े रसूल पर बेहोश हो गए। जैसे ही बेहोश हुए हैं, ख्वाब में आपके नाना आ गए। नाना आ गए, कहा मेरे बेटे इतना रो नहीं कि मुझे मजबूरन तेरा रोना देखकर अपनी मज़ार से बाहर आना पड़े। नाना ने कहा, किताबों के अंदर ये रिवायतें हैं, कहा कि जा, चले जा, जब तू जाएगा तो ए मेरे नवासे, तेरे जाने से मेरा दीन उरूजियत पा जाएगा, तेरे सर कटाने से मेरा दीन उरूजियत पा जाएगा। नाना ने ये तलकीन की, कहा जा, जो बचपन में वादा किया था उसे निभा के आ जा। ये नाना ने ख्वाब में आकर कहा। उसके बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आँख खुल गई। आपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े से इजाज़त ली। उसके बाद जन्नतुल बकी में तशरीफ़ लेकर गए और आपकी माँ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में तशरीफ़ लेकर गए। कहा, ऐ माँ, अब माँ से मुखातिब हैं, कहा ऐ माँ, ये वो मदीना है, इस मदीने में मेरा घर था, मेरे घर की बाहर तुम थी, कभी अपने आंचल में मुझे सुलाया करती थी, कभी अपनी पलकों में रखा करती थी। ऐ माँ, आज आखिरी बार ये हुसैन आपकी बारगाह में आया है और फिर आपके आंचल के साए तले सोना चाहता है। एक मर्तबा फिर अपनी बाहों में ले लीजिए, फिर अपनी गोदी में ले लीजिए। ये आखिरी बार हुसैन आपकी बारगाह में आया है। ये इजाज़त हज़रत इमाम हुसैन ने ली। करीब हज़रत इमाम हसन की मज़ार शरीफ थी, वहाँ पर जाकर भाई की कब्र की ज़ियारत की, वहाँ से इजाज़त लिए और फिर अपने अजीज़ व अकारिब के पास आए और कहा कि चलो, अब हमें इस मदीने को छोड़ना है, इस नाना के शहर को छोड़ना है, इस मुक़द्दस मदीने को छोड़ना है और सिर्फ अपने नाना की दीन की खातिर छोड़ना है। अब देखें, जब मेरे हुसैन उस मदीने को छोड़ रहे हैं तो कौन साथ में है। सबसे पहले देखा जाए तो 6 महीने के अली असगर साथ में है, 18 साल के अली अकबर साथ में हैं, 19 साल के इमाम कासिम साथ में हैं, आपके भाई हज़रत अब्बास अलंबरदार साथ में हैं, और अगर आगे आए तो आपकी बेटी हज़रत सकीना साथ में है, हज़रत सुगरा ये भी साथ थी मगर रोक ली गई। और क्यों रोक ली गई, इनकी दास्तान भी बड़ी वो है। आपको शदीद बुखार था,
जब हज़रत सुगरा ने देखा ना कि काफ़िला तैयार है तो पूछा, ए बाबा कहाँ जाते हो? सब तैयार दिख रहे हैं, एक मैं तैयार नहीं हूँ, मुझे छोड़कर कैसे जाते हो? किसके सारे छोड़कर जाते हो? वहाँ पर जब रोकर हज़रत सुगरा ने इमाम हुसैन से कहा ना, तो इमाम हुसैन ने कहा कि ऐ मेरी बच्ची, ऐ मेरी बेटी, मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी नानी के शहर जा रहा हूँ, यानी मक्का मुकर्रमा जा रहा हूँ, वहाँ पर जा रहा हूँ और चंद दिन में तुम्हें भी बुला लिया जाएगा। तो हज़रत सुगरा कहती है कि बाबा अभी क्यों नहीं, अभी क्यों आपके साथ नहीं जा सकती? तो हज़रत इमाम हुसैन ने आंखों में आंसू लेकर कहा, ए मेरी बेटी, अभी तुम जाने की इस्तिताअत नहीं रखती, जाने की ताकत नहीं रखती, तुम्हारा बुखार शदीद है, अगर ये सफ़र जो है तवील है, अगर इसमें तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई, तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? इसी वजह से तुमको छोड़कर जा रहा हूँ, जब तुम्हारी तबीयत बहाल हो जाएगी तो तुम्हें मक्का मुकर्रमा बुला लिया जाएगा। मगर हज़रत सुगरा थी कि बाज़िद थी, तो आपने उम्मे रुबाब को कहा कि मेरा दिल नहीं मानता है, मैं इसके सामने बात नहीं कर सकता, तुम ही इसे संभालो। तो उनकी अम्मी को भेज दिया गया। अब वो तलकीन कर रही हैं तो हज़रत सुगरा मान गई। फिर इसी के साथ आपकी बहन है, आपकी बहन हज़रत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, और आपके बेटे हैं ओनो मोहम्मद, ये साथ में हैं। ये ओनो मोहम्मद चंद साल के छोटे हैं, एक 6 साल की उम्र है, एक 8 साल की उम्र है ओनो मोहम्मद की। ये भी जाने के लिए तैयार हैं। हज़रत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये हज़रत जाफ़र तैयार की बहू थी, हज़रत अब्दुल्ला की बीवी थी। ये अपने शौहर के पास जाती है, कहा कि अगर आप मुझे जाने की इजाज़त नहीं देंगे तो मुझे तलाक दे दें, मगर मैं अपने भाई के साथ ज़रूर करबला जाऊँगी। तलाक मांग लिया। तो वो भी हज़रत जाफ़र तैयार के बेटे थे। कहा, ए ज़ैनब कैसी बात करती हो? अरे तुम भी, मैं भी कुर्बान, मेरे दोनों बेटे भी इमाम हुसैन पे कुर्बान। जाओ, मैं इजाज़त देता हूँ, और इजाज़त देता हूँ कि वक्त आए तो हुसैन पे मेरे दोनों बेटे कुर्बान कर देना, मेरे दोनों बेटे कुर्बान कर देना। ये काफ़िला मक्के से निकला है, मदीना शरीफ से निकला है मक्के के लिए। क्या मामला रहा होगा? वो पूरे के पूरे, और एक ज़ैनुल आबिदीन बीमार हैं आपके बेटे साथ में। ये तमाम काफ़िले वाले और घर वाले और चंद आपके मुशीर जो आपके मानने वाले थे वो साथ में थे। अब जब इमाम हुसैन चले हैं तो कदम आगे बढ़ाते हैं, पीछे रोज़े रसूल की तरफ देखते हैं, कदम बढ़ाते हैं, पीछे रोज़े रसूल की तरफ देखते हैं, और उस वक्त तक देखते रहे जब तक मेरे नबी का रोज़ा आँखों से ओझल नहीं हो गया, आंखों से ओझल नहीं हो गया। उसके बाद सफ़र करते हुए इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु मक्के की सरज़मीन पर पहुँचे। और जैसे ही मक्के की सरज़मीन पर पहुँचा, यही वो मक्का है जिसके बारे में रब्बे कायनात ने कुरान में इरशाद फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, की कसम है उस मक्के की या रसूल अल्लाह जहाँ पर आपके कदम पड़े हैं। सिर्फ कदम पड़ने की वजह से कि नबी ने वहाँ पर अपनी ज़िंदगी के 53 साल गुजारे हैं, 53 साल गुजारे हैं, और वहाँ पर आपकी नानी हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का मज़ार शरीफ है। आप मक्के की सरज़मीन पर जैसे कदम रखते हैं तो जितने सहाबा इकराम वहाँ थे, जितने अहले बैत के मानने वाले थे, तमाम ने आपका बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया, आपका इस्तकबाल किया, आपकी ज़ियारत के लिए आए, आपकी बैत की, आपको अपने घर तक ले गए, आपको बिठाया, आपकी बड़ी खिदमत की। उसके बाद कई दिन तक के इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हा मक्के की सरज़मीन पर रहे। और मक्के की सरज़मीन पर रहकर क्या किए? आप कभी तवाफ़ काबा करते रहे, कभी सफ़ा मरवा की सही करते रहे, कभी मकाम इब्राहिम में नमाज पढ़ते रहे, कभी मस्जिद हराम में आप इबादत करते रहे। ये आपका मामूल था। मगर जब आपको लोगों को पता चला कि हज़रत इमाम हुसैन मक्के की सरज़मीन पर हैं, तो वो कूफी लोग जिन्होंने आपके वालिद को कत्ल किया था, उसी कूफी में से जो आपके वालिद के दुश्मन हो गए थे और धोखा दिया था, वही कूफी लोग अब क्या करते हैं कि उन्होंने खतूत भेजना चालू किया कूफे से कि इमाम हुसैन, हम यजीद की बैत नहीं करेंगे, हम आपकी बैत करेंगे। हम आप आएँ, हम आपको अपने चश्मों और अपने सरों पर बिठाएंगे, आपके हाथ में बैत करेंगे, आपको अपना इमाम मानेंगे। और वो कूफा के लोग थे, उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, एक रिवायत में 12,000 ख़त है, एक रिवायत में 13,000 ख़त है।
ये हज़रत इमाम हुसैन को मुसलसल भेजते रहे कि इमाम हुसैन अमीर माविया का विसाल हो गया है, हमने सुना है आप मक्का की सरजमीन पर हैं, हमने सुना है आप यजीद की बैत नहीं कर रहे हैं, तो हम भी यजीद की बैत नहीं करते हैं और हम आपकी बैत करेंगे, आपके हाथ में हाथ देंगे। इमाम हुसैन आप कूफा तशरीफ़ लेकर आ जाएं। जब आप कूफा तशरीफ़ लेकर आएंगे तो तमाम अहले कूफा आपके हाथ में बैत करेंगे और जो गवर्नर अहले कूफा का है, अहले कूफा बशीर बिन नौमान, हम इसको माजूल कर देंगे और उसकी जगह पे हम तख्त में आपको बिठाएंगे। ये सारे खतूत आते गए, मगर इमाम हुसैन मक्का में थे और चंद साहबी जो सीए सिन्न अय्यास को पहुँच गए थे, बुज़ुर्ग थे, उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन को समझाया कि इमाम हुसैन आप बिल्कुल भी इरादा ना करें कूफा जाने का, आप नहीं जानते कि इन लोगों ने आपके वालिद के साथ क्या किया था, कैसा मामला किया था। आपके वालिद को कत्ल करने पे आमादा हो गए थे, आपके वालिद को कत्ल भी कर दिया था, उन लोगों ने आपके वालिद को धोखा दिया था, ये आपके कभी नहीं हो सकते। तो तमाम जो अहले मक्का के बड़े बड़े बुजुर्ग लोग थे हज़रत इमाम हुसैन को समझाते रहे कि आप उनकी बैत के लिए कभी भी यहाँ से सफ़र ना करें, आप मक्के में रहें, यही हम आपकी खिदमत करेंगे, यही हम आपकी ज़ियारत करेंगे। अगर आपको कुछ हो गया तो ये चमन फातिमा का फूल मुरझा जाएगा, ये उजड़ जाएगा, फिर हम किसे अपना अहले बैत कहेंगे, हम फिर किससे मोहब्बत करेंगे, फिर हम किसकी ज़ियारत करेंगे। ये तमाम लोगों ने हज़रत इमाम हुसैन की बारगाह में अरीज़ा पेश किया और जाने से रोका, मगर ये 13-12 हज़ार ख़तों में एक ख़त ऐसा आया जो तीर की तरह इमाम हुसैन के दिल में लग गया और इमाम हुसैन पढ़ने के बाद कूफा जाने के लिए तैयार हो गए। और वो ख़त में क्या लिखा था कि हमने कई ख़त आपके नाम भेजे, मगर आप आने पे आमादा नहीं है, हम वादा भी करते हैं, हम कसम भी खाते हैं कि आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, मगर आप नहीं आते हैं। और अगर हमें मजबूरन यजीद की बैत करनी पड़ी, हमें मजबूरन यजीद की बैत करनी पड़ी और कल बरोज़े क़यामत आपके नाना ने पूछ लिया कि एक ज़ालिम व जाबिर की बैत क्यों की थी, तो हम वहाँ अरीज़ा पेश करेंगे कि हमने आपके नवासे को बुलाया था, हमने कई खतूत भेजे थे, हमने वादा भी किया था, हमने कसम भी खाई थी, मगर आपके नवासे नहीं आए, इसलिए मजबूर होकर जुल्म सितम हम पे ना हो तो हमने एक ज़ालिम व जाबिर की बैत कर ली। जब ये राइटिंग और ये ख़त आपके पास आया तो इसने आपके दिल को चीर दिया। आपने पढ़ा और फ़ौरन कहा कि नहीं नहीं, अब मैं कूफा ज़रूर जाऊँगा, कूफा ज़रूर जाऊँगा। आपने अदम कर लिया तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर आ गए, अब्दुल्ला इब्ने उमर आ गए, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन हज़रत अबू बकर आ गए और आपको समझाया कि आप ना जाएं, आप ना जाएं। तो कहा अगर मैं नहीं जाता हूँ तो कल बरोज़े क़यामत अगर इन कूफियों ने मेरे नाना के सामने मेरा अरीज़ा पेश कर दिया और मेरी ये कोताही पेश कर दी तो मैं अपने नाना को क्या मुँह दिखाऊँगा, क्या मुंह दिखाऊंगा, वहां पर क्या करूंगा मैं अगर मैं आज नहीं जाता हूं। तो सबने फिर मशवरा किया और जितने बुजुर्ग साहबी थे कि ऐसा करे कि पहले आप ना जाए अपना नाइब भेज दे, आप ना जाए अपना नाइब भेज दे। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने अपना नाइब अपने चचा के बेटे हजरत मुस्लिम बिन अकील को बनाया। ये अकील हजरत अली के भाई थे, अली बिन अकील बिन तालिब ये भाई थे और उनका बेटे हज़रत अकील थे। तो आपने हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भेजा और कहा कि जाओ तुम पता लगा कर आओ कि जो ख़त में कूफ़ी कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि लिखावट कुछ और है और सामने कुछ और है। तो आप बिल्कुल हज़रत इमाम हुसैन के कहने पर तैयार हो गए कि अरे इमाम हुसैन आपके नाम पर मेरी जान कुर्बान, मैं आपका नाइब बनकर जाऊँगा, आपका नाइब बनकर जाऊंगा। तो फिर जब आपने तैयारी की कूफा जाने की और जब साजो सामान ऊँट पर लाद लिया और जब आप ऊँट पर चढ़ने लगे तो आपके 2 शहजादे थे, एक का नाम मोहम्मद, एक का नाम इब्राहिम। वो आपके पास आ गए, कहे बाबा जान आप जा रहे हो, हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो, आप जा रहे हो हमको किसके पीछे छोड़कर जा रहे हो, ए बाबा जान आप जा रहे हो हमें किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हो, हमें भी साथ लेकर चलो। तो हज़रत मुस्लिम अकील कहते कि बेटा यहाँ सब हैं, इनके साथ रहो, मगर बच्चे ज़िद पर आमादा हो गए। कहा नहीं हमें जाना है तो बाबा आपके साथ जाना है। जब बाबा नहीं माने तो ये हज़रत इमाम हुसैन के पास चले गए। कहे चचा जान हम चाहते हैं कि हम भी अपने बाबा के साथ जाएं। तो जब उन्होंने गिड़गिड़ाया, आंखों से आंसू बहे और ज़्यादा इसरार किया तो इमाम हुसैन ने इजाज़त दे दी कि मुस्लिम जा रहे हो अपने बच्चों को भी लेकर जाओ,
अब इमाम हुसैन कूफा की, हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील कूफा की तरफ जा रहे हैं और अपने दोनों शहज़ादों को भी साथ में लेकर जा रहे हैं। अब जब आपने सफ़र तय किया और सफ़र तय करने के बाद जैसे ही आप कूफा में पहुँचे और पता चला कि हज़रत इमाम हुसैन का नाइब आया है, तो बाचश्मे नम और आंखों को बिछाते हुए जैसा खुतूत में उन्होंने भेजा था, वादा किया था, कसम खाई थी, उसी तरीके से हज़रत मुस्लिम बिन अकील का इस्तकबाल किया। बच्चों ने आपके ऊपर फूल फेंके और आपको बड़े अच्छे से इस्तकबाल कर कर, एक वहाँ पर मुहिब अहले बैत रहता था जिसे हज़रत हानी कहा जाता है, इस्तकबाल कर कर उनके घर तक लेकर गए और घर में ले जाने के बाद आपको बिठाया, आपकी ज़ियाफ़त की और फिर दर्जों लोग आते गए और आपके हाथ में बैत करते रहे और 1 या 1.5 दिन के अंदर, ज़्यादा वक्त नहीं लगा, रिवायतों में आया है कि कूफा के 40,000 लोगों ने आपके हाथ में बैत कर ली। 40,000 लोगों ने आपके हाथ में बैत कर ली। जब ये मोहब्बत, ये अकीदत और उनका वादा निभाना इमाम मुस्लिम ने देखा तो फ़ौरन ख़त लिख दिया इमाम हुसैन को कि जैसा आपने इन्हें ख़त में पाया, मैंने इन्हें वैसा ही कूफा में पाया। जैसा आपको इन्होंने ख़त में लिखा है और वादे किए हैं और आपके हाथ में हाथ देने के लिए कहा है और मोहब्बत का दावा किया है, ए इमाम हुसैन, मैंने इनको हूबहू वैसे ही कूफा में पाया, आप बिला कोई ताख़िर किए कूफा तशरीफ़ लेकर आ जाएं। ये ख़त आपने लिख कर रवाना कर दिया। मगर जैसे ही ये ख़त रवाना हुआ तो जो मशीरे यजीद थे वहाँ पर, जो मानने वाले थे उसके, उनने जब ये देखा कि इमाम मुस्लिम आए हैं और लोग इनके हाथ में बैत कर रहे हैं और बिल्कुल सैलाब की तरह आ रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा होता रहा तो कूफा हमारे हाथ से चला जाएगा। तो इनने यजीद को ख़त लिखा और ख़त लिखा कि यहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन के नाइब आए हैं, इमाम हुसैन के नाइब आए हैं और कूफा वाले उनके हाथ में बैत कर रहे हैं और सैलाबों की तरह बैत कर रहे हैं, और जो यहाँ का गवर्नर आपने मुंतखब किया है हज़रत नौमान बिन बशीर, वो कुछ नहीं करता है, क्योंकि वो भी जो था वो भी मुहिब अहले बैत था, वो कुछ नहीं करता है। तो उन्होंने लिखा कि ऐसा करो कि इसको यहाँ से माजूल करो और एक सख्त तरीन गवर्नर भेजो यहाँ पर, जो दिल का सख्त हो, जो जालिम व जाबिर हो और यहाँ पर आके वो मामला संभाले। ये सारे ख़त जब यजीद के पास पहुँचे तो यजीद ने पढ़कर गैब व गज़ब में आ गया और उसने बसरा ख़त लिखा। और किसको ख़त लिखा? वो जालिम व जाबिर जिसे उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कहा जाता है, यानी इब्ने ज़ियाद, वो बसरा का गवर्नर था। यजीद ने तुरंत वहाँ उसको ख़त लिखा, कहा कि फ़ौरन यहाँ की गवर्नरी छोड़ो और जाओ, मैं तुम्हें कूफा का गवर्नर बनाता हूँ, वहाँ पर जाओ और वहाँ पर इस पोस्ट को संभालो और वहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसको ख़त्म कर कर वहाँ पर लोगों से मेरी बैत लो। तो बिना, जब ये ख़त इब्ने ज़ियाद के पास पहुँचा तो बिना किसी ताख़िर किए उसने अपनी जगह पे अपने भाई को बिठाया और लोगों से कहा कि ये लोगों, ये मत समझना कि मैं वहाँ का गवर्नर बन गया, मैं यहाँ का भी गवर्नर हूँ और मुझे यजीद ने वहाँ का भी गवर्नर बनाया है। अब ये ज़ियाद जो था ये फ़ौरन बसरा से निकला और बसरा से निकलने के बाद कूफा पहुंचा। तो जब ये कूफा पहुंचा तो इसके साथ 500 लोग थे, मगर बीच में मुंतशिर हो गए, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, मगर कूफा पहुंचते तक। और जब ये कूफा पहुंचा ना तो इसने एक मकरो फ़रेब किया, एक चालाकी की। अब वो ख़त में सारा ज़ाहिर था, इसको पता था कि इमाम मुस्लिम नाइब बनकर आए हैं और ख़त चला गया है, कुछ दिनों में इमाम हुसैन भी कूफा की जानिब आएंगे। तो इसने क्या किया, ये कूफा से बाहर ही रुक गया और रुकने के बाद इसने क्या किया, अपने बसरा के लिबास को उतारा और हिजाजी लिबास पहना, वो लिबास जो मक्का और मदीना के लोग पहना करते हैं, और अपने सर को और अपने चेहरे को छुपाया और ये मदीने के रास्ते पर आया और उस रास्ते से ये कूफा में दाखिल हुआ। और क्यों दाखिल हुआ? ताकि लोग समझें कि यहाँ पर इमाम हुसैन आ रहे हैं। और हुआ भी वैसे ही। जब इसका ये मकरो फ़रेब पूरा मामला हो गया कि इसने हिजाजी लिबास पहन लिया और अपने चेहरे को छुपा लिया, तो ये मदीने के रास्ते से दाखिल हुआ। और जैसे ही दाखिल हुआ तो इसने अपने साथ सिर्फ 20 लोगों को रखा ताकि लोग समझे कि इमाम हुसैन अपने घर वालों के साथ आए हैं। तो जैसे ही ये बस कूफा में दाखिल हुआ तो लोगों ने समझा कि इमाम हुसैन आ गए
और लोग नारे लगाने लगे कि ये लोगों आओ, अहले बैत का चश्मो चिराग आ गया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा आ गया है, हज़रत अली इब्ने अबी तालिब का बेटा आ रहा है। लोगों ने नारे लगाना चालू कर दिए। तो नारे सुनकर तमाम लोग जो घर के अंदर थे बाहर निकल के आ गए और एक जुलूस बन गया और जुलूस के साथ इब्ने ज़ियाद का इस्तकबाल होने लगा। मगर वो लोग उसको पहचान नहीं पाए, वो हुसैन समझ कर इस्तकबाल कर रहे थे, मगर ये हिजाजी लिबास में चेहरा छुपाए जालिम इब्ने ज़ियाद था। अब ये चेहरा छुपाए आगे बढ़ रहा है और कहाँ बढ़ रहा है? ये हेड क्वार्टर तक बढ़ रहा है कूफा के, जहाँ पर बशीर नौमान इब्ने बशीर थे, वहाँ तक बढ़ रहा है। तो जब ये बढ़ा तो उसी हुजूम में हज़रत हानी थे। उन्होंने कहा कि अगर इमाम हुसैन आते होते तो चेहरा खोल कर आते। इसे शक हुआ, अगर ये इमाम हुसैन नहीं है तो चेहरा ढाक कर क्यों आ रहे हैं, चेहरा ढाक कर क्यों आ रहे हैं। जब ये गेट के पास पहुँचा हेड क्वार्टर के, वहाँ पर तो इसने कहा दरवाज़ा खोलो, तो उसकी आवाज़ हज़रत हानी पहचान गए और कहा अरे ये इमाम हुसैन नहीं, ये तो इब्ने ज़ियाद है, ये तो बड़ा ज़ालिम व जाबिर है। जब लोगों ने सुना कि इमाम हुसैन नहीं इब्ने ज़ियाद आया तो बड़े मायूस हुए और मायूस होने के बाद सहम भी गए, डर भी गए और फिर डर सहम के बाद अपने अपने घर चले गए। और इसने फिर दरवाजे को खुलवाया हेड क्वार्टर के और अंदर घुसा और कहा, चिट्ठी दिखाई यजीद की और नौमान बिन बशीर को कहा कि तुम्हें यजीद ने माजूल कर दिया है और मुझे कूफा का गवर्नर बना दिया है। अब जब कूफा का गवर्नर ये बना तो रात गुजरी, सुबह इसने जामा मस्जिद में एक इज्तिमा रखा और इज्तिमा रखने के बाद उसने एक तकरीर की, कहा कि ऐ लोगों, हज़रत अमीर माविया का विसाल हो गया है और उनका बेटा, उसने कहा अपनी ज़बान में जो किताब है, अमीरुल मोमिनीन यजीद है, तुम उसकी बैत करो। माज़अल्लाह, क्या कहा? अमीरुल मोमिनीन यजीद इब्ने माविया, तुम उसकी बैत करो। और सुनो, जो उसकी बैत से इनकार करेगा या तो वो कैद कर लिया जाएगा या कत्ल कर लिया जाएगा। ये सारी तकरीर उसने की। और अगर तुमने अभी भी अगर यजीद की बैत नहीं की तो फिर तुम्हारे घर के एक एक इंसान को फंदे में लटकाया जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। उसने ये गैज़ो गज़ब की तकरीर की तो जो लोग थे वो घबरा गए, वो सहम गए और अभी तक कितने लोग जो थे सब इमाम मुस्लिम के पीछे थे। अब ये मामला हो गया कि कोई इमाम मुस्लिम की तरफ नहीं जा रहा है, सब घबरा गए। अब तक जो उन्होंने वादे किए थे और जो सहाबी रसूल मक्का के कहते थे कि ये बदल जाएंगे, वैसे ही हुआ। उन्होंने वादा किया था कि कितना भी जुल्म व सितम हो, कितना भी हमको सताया जाए, मगर ए इमाम हुसैन, हम आपकी बैत नहीं तोड़ेंगे। वही ये ख़त लिखने वाले कूफ़ी, वही कूफ़ी लोग चंद जुल्म सितम की बात सुनकर और उसकी गैज़ो गज़ब तकरीर सुनकर डर गए और डरने के बाद हज़रत इमाम मुस्लिम की बैत तोड़ने लगे, इमाम मुस्लिम की बैत तोड़ने लगे। और इमाम मुस्लिम हज़रत हानी के घर में जलवा अफरोज़ है। जब ये ख़बर आपको पता चली तो आपको बड़ी तकलीफ़ हुई कि मैं तो आया था और तकलीफ़ इस बात की नहीं थी कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, तकलीफ़ इस बात की नहीं थी कि अब मेरी जान चली जाएगी, तकलीफ़ इस बात की थी कि ये लोग फिर रहे हैं और मैंने इनके मोहब्बत का ख़त इमाम हुसैन को लिख दिया है। अब इमाम हुसैन को जब ये ख़त मिलेगा तो वो मक्का से यहाँ के लिए निकल जाएंगे और अकेले नहीं निकलेंगे, उनके साथ उनके अहलो अयाल भी होंगे। अगर वो बिना कुछ सोचे समझे और बिना पता किए यहाँ पहुँच गए तो अल्लाह अल्लाह जो उनके साथ जुल्म व सितम होगा वो कैसा होगा। तो ये सोचकर इमाम मुस्लिम मायूस हो रहे थे। उनको अपनी जान की नहीं पड़ी थी, इमाम हुसैन की जान की पड़ी थी, ये मोहब्बत थी इमाम मुस्लिम की। फिर ये मामला हुआ कि हानी ने कहा, ये मुहिब्ब अहले बैत था, कहा ऐ हज़रत, पूरा कूफा आपका बागी हो जाए, साथ ना दे, मगर हानी के जब तक जिस्म में जान है ये आपका साथ देता रहेगा और ये घर आपके लिए खुला हुआ है, इस ये आपका ही घर है, आप यहीं पर रहे। तो वहाँ पर मामला ये हुआ कि कुछ लोग बैत तोड़ते रहे और कुछ लोग बैत करने आते रहे इमाम मुस्लिम की। अब ये बात जो थी इब्ने ज़ियाद को पता चल गई कि कुछ लोग बैत तो तोड़ रहे हैं मगर अभी भी कुछ लोग बैत हो रहे हैं। तो फिर उसने क्या किया, वो हेड क्वार्टर की छत पर चढ़ा और चढ़ने के बाद उसने क्या तकरीर की कि ऐ लोगों, जो यहाँ के बड़े बड़े रसूखदार हैं वो तमाम को मैं कैद करवा लूँगा और कैद करवाने के बाद
उनको भी कत्ल करूँगा, उनके घर वालों को भी कत्ल करूँगा। ये पैगाम उसने अपने फ़ौजियों को दिया। और ये क्या किया कि जितने रसूखदार थे, बड़े बड़े लोग, जिनके भाई बहनों ने इमाम मुस्लिम के हाथ में बैत की थी, वो तमाम के बुज़ुर्गों को इसने क़ैद करवा लिया और मजबूर किया कि अगर तुमने इमाम मुस्लिम की बैत नहीं तोड़ी तो मैं इन सबको कत्ल करवा दूँगा। ये धमकी दी, यानी कैद करवा लिया। अब कुछ लोग तो मजबूर हो गए बैत तोड़ने के लिए, और कुछ लोगों ने पहले बैत तोड़ दी थी। मामला ये हुआ कि बैत तोड़ते 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 40,000 में से सिर्फ आपके मुहिब्बान 30 बचे। 30 बचे, और 30 फिर भी आप जब वहाँ से निकले तो वो 30 भी ख़त्म हो गए। अब आपके साथ कोई नहीं। आप उस मक्के, उस कूफे की जिस घर की तरफ जाते, लोग आपको देखकर दरवाज़ा बंद कर देते। वो दरवाज़ा जो आपके लिए दिल के साथ खुला हुआ था, वो कूफी के लोग जिन्होंने आपका शानदार इस्तकबाल किया था, आपके घरों में जगह दी थी, आपको फूल डाला था, आज इब्ने ज़ियाद के ज़रा से डर के वजह से वही दरवाज़ा जो दिल के साथ खुला हुआ था, आज आपको देखकर बंद हो रहा है। जिस दरवाज़े की तरफ आप जाते, वो दरवाज़ा बंद हो जाता। वो दरवाज़ा बंद हो जाता। आप उम्मे हानी के घर वापस तशरीफ़ लेकर गए और वहाँ पर आपने तशरीफ़ रखी। उसके बाद ये इब्ने ज़ियाद ने ऐलान करवा दिया कि जो उम्मे मुस्लिम को, इमाम मुस्लिम को, मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में जगह देगा, उसके ख़ानदार वालों को कत्ल कर दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। तो सारे लोग डर गए, सहम गए, मगर एक मुहिब्बान अहले बैत जिसे हज़रत हानी कहा जाता है, वो डटे रहे। उन्होंने अपने घर में जगह दी। इसने अपनी फ़ौज को लगा दिया कि ढूंढो कहाँ इमाम मुस्लिम है और उन्हें गिरफ़्तार कर कर लेकर आओ। मगर जब काफ़ी शिद्दत के बाद इमाम मुस्लिम नहीं मिले ना, तो इसने एक हरबा इस्तेमाल किया। मकरो फ़रेब में ये माहिर था। तो इसने क्या किया, एक शख्स को 3000 दिरहम देकर भेजा कि जाओ इमाम मुस्लिम का पता लगाओ। तो इसने क्या किया, ये 3000 दिरहम लेकर एक सूफ़ी का लिबास पहनकर मस्जिद में जाकर बैठ गया। अब मस्जिद में इमाम मुस्लिम के चंद मानने वाले थे, जिसमें हज़रत हानी भी थे और एक शख्स का नाम आता है, वो नाम मेरे जहन में नहीं है, वो भी इबादत गुजार थे। तो कई लोग इबादत कर रहे थे। ये भी बड़ा चालाक था जिसको 3000 दिरहम दिया था। उसने नमाज अदा करने के बाद वो शख्स के पास आया और कहा कि मैं फ़ला जगह से आया हूँ और मैंने सुना हूँ कि यहाँ पर अहले बैत के चश्मो चिराग आए हुए हैं, तो मैं उनकी ज़ियारत करना चाहता हूँ और उनकी खिदमत में ये 3000 दीनार पेश करना चाहता हूँ। अगर आप उनको पता है तो आप मेरी मुलाकात उनसे करवा दें। तब उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत से लोग हैं, मेरे पास ही क्यों आया तू? तो कहा मैंने आपको बड़ा इबादत गुजार देखा, आपके चेहरे पे बड़ी रंगत देखी और रंगत से मैंने पहचान गए तो आप भी मुहिब्ब अहले बैत हैं। तुम एक मुहिब्ब अहले बैत, एक मुहिब्ब अहले बैत को पहचानता है। तो वो मकरू फ़रेब में उसके आ गए और उन्हें पता बता दिया कि इमाम मुस्लिम उम्मे हानी के घर पे हैं, हज़रत हानी के घर पे। तो उसको लेकर गए। ये गया, बड़ी अकीदत व मोहब्बत के साथ मिला और 3000 दिरहम हज़रत मुस्लिम को पेश किए और कहा कि मैं आपका बड़ा मुहिब हूँ। और फिर मकरू फ़रेब की हद कर दी कि सुबह को जाता तो रात तक खिदमत में रहता और वहाँ से आने के बाद सुबह से शाम तक की जो रुदात इमाम मुस्लिम के साथ होती, वो इब्ने ज़ियाद को लिखता। अब इब्ने ज़ियाद को पता चल गया कि इमाम मुस्लिम जो है वो हानी के घर पे है। तो एक दिन उसने क्या किया, अपने एक फ़ौजी को भेजा और कहा कि हानी को बुलाकर लेके आओ, बहुत दिन हो गए मुलाकात नहीं किए हैं। हानी आए इब्ने ज़ियाद के दरबार पर, सलाम अर्ज़ किया। कहा हानी बड़े दिन हो गए मुलाकात के लिए नहीं आए हो? कहा हुज़ूर मसरूफ़ था। तो कहा किस में मसरूफ़ थे? इमाम मुस्लिम की खिदमत में। कहा नहीं, इमाम मुस्लिम मेरे घर पर नहीं है। तो कहा तुम झूठ बोलते हो। कहा नहीं है। तो सीधे इब्ने ज़ियाद ने क्या किया, उस शख्स को जो सुबह से शाम तक इमाम मुस्लिम के पास रहता था, फ़ौरन आवाज़ दी, वो सामने निकल के आया। जैसे ही निकल के आया तो हज़रत हानी उसको पहचान गए और समझ गए कि एक मक्र था, एक फ़रेब था जो इसने पता लगाया इस तरीके से। अब वहाँ पर कोई भी बहाना इमाम उम्मे हानी का नहीं चला। अब हज़रत इब्ने ज़ियाद ने क्या किया, हानी से कहा कि इमाम मुस्लिम को मेरे हवाले कर दो। तो अब ये हानी मुहिब्ब अहले बैत थे। कहा कि तू मेरा सर भी काट ले, तू मेरी जान भी ले ले, मगर मैं
इस अहले बैत के चश्मो चिराग को तेरे हवाले नहीं करूँगा। कहा तुम यहाँ के रसूखदार हो, तुम अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हो, अपनी जान क्यों गवाते हो एक इंसान के लिए? तो आपने एक जुमला कहा कि जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। अगर उनकी खिदमत के लिए, अगर उनकी खातिर ये जान भी जाती है तो ये जान चली जाए फिर भी हक अदा ना होगा, फिर भी हक अदा ना होगा। उम्मे हानी ने ये किया तो क्या किया इब्ने ज़ियाद ने? आप पे तशद्दुद किया और आपको कत्ल कर कर चौराहे पे आपका लाशा लटका दिया, आपका लाशा लटका दिया और कहा कि अब इमाम मुस्लिम को किसी ने अपने घर में जगह दी तो उसका हाल भी ऐसे होगा। अब वो कूफी के लोग जो पहले ही से डरे सहमे थे और सहम गए। अब आपके बच्चों का मसला भी आ गया तो आप हज़रत हानी के घर से निकले। अब जिस घर में जाते दरवाज़ा कोई नहीं खोलता, भूख का मसला बन गया, प्यास का मसला बन गया, बच्चों का मसला बन गया। अब आप चलते चलते एक ऐसे दरवाज़े पे पहुँचे कि वहाँ पर एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे, एक रसीद उमर शख्स बैठा हुआ था और उसे काज़ी कूफा कहा जाता था, काज़ी कूफा थे वो। तो उन्होंने हज़रत मुस्लिम ने सलाम किया और कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, क्या मुझे पानी पिलाओगे, मुझे पानी पिलाओगे? तो बुज़ुर्ग ने कहा क्यों नहीं। आपने पानी लेकर आया, इमाम मुस्लिम ने पानी पिया, आपके बच्चों ने पानी पिया और कहा कि ए बुज़ुर्ग, आप दरवाज़े पर बैठे हैं, कोई मुझे ऐसा घर नहीं मिला जिसका दरवाज़ा खुला हो और कोई सामने हो, आप मिले हैं। मैं आपसे चाहता हूँ कि ये मेरे दोनों बच्चे आप अपनी हिफाजत में रख लें। तो कहा क्यों दे रहे हो? तो कहा मुझे नहीं जानते, मुझे लोग इमाम मुस्लिम कहते हैं, मुस्लिम बिन अकील कहते हैं। तो वहाँ अंधेरा था। जब वो बुज़ुर्ग और वो काजी ने सुना ना तो अंदर गया, चिराग लेकर आया और चिराग मुस्लिम बिन अकील के सामने किया और जैसे ही किया तो वही मुहिब अहले बैत था। कहा इमाम मुस्लिम बिन अकील, आप ख़ानदान अहले बैत के चश्मो चिराग, आइए अंदर आइए, तशरीफ़ लेकर आइए। आपने घर में उस काजी ने इमाम मुस्लिम को भी पनाह दी, आपके बच्चों को भी पनाह दी, आपको पानी पिलाया, आपको खाना खिलाया। मगर यहाँ मसला था कि इब्ने ज़ियाद ने हर तरफ अपनी फ़ौज के कारकुन लगा दिए थे कि इमाम मुस्लिम को ढूंढो, इमाम मुस्लिम को ढूंढो। तो आपने सोचा कि ये रसीद उमर बुज़ुर्ग है, अगर पता चल गया इब्ने ज़ियाद को कि मैं इसके घर पर हूँ तो ये इसे भी कत्ल कर डालेगा। तो आप अपने बच्चों को उसकी हिफाजत में देकर उसके घर से निकल गए। मगर आप कूफे में घूम रहे हैं, कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में आपको पनाह दे सके। तो चलते चलते एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजरने के बाद फिर एक ऐसा घर मिला जो एक बुढ़िया बाहर बैठी हुई थी, एक बुढ़िया बाहर बैठी हुई थी। आपने कहा कि ये बुढ़िया पानी मिलेगा? तो कहा बिल्कुल मिलेगा। वो बुढ़िया अंदर गई, हज़रत मुस्लिम बिन अकील को पानी पिलाया, पानी पिलाने के बाद आप वहीं खड़े रहे। तो बुढ़िया ने कहा कि ऐ शख्स, तू यहाँ खड़े क्यों रहता है? मैंने तुझे पानी नहीं दे दिया, अब तो तुझे आगे चल जाना चाहिए। तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने कोई जवाब नहीं दिया। बुढ़िया ने 3 मरतबा कहा तो चौथी मरतबा में आपने जवाब दिया कि बुढ़िया, मेरा कोई घर नहीं है, मैं एक मुसाफिर हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ रहूँ, ना घर है ना जगह है, कहाँ जाऊँ, मैं एक मुसाफिर हूँ। तो कहा कौन हो? कहा मुझे मुस्लिम बिन अकील कहा जाता है। तो कहा मुस्लिम बिन अकील तुम हो जिसके पीछे इब्ने ज़ियाद के लोग लगे हुए हैं, जिसे लोग सहारा नहीं दे रहे? कहा मैं वही मुस्लिम बिन अकील हूँ। कहा बुढ़िया, तू अपने घर में मुझे जगह देगी, अपने घर में मुझे जगह देगी? तो कहा हाँ क्यों नहीं, आप तो अहले बैत के चश्मो चिराग है। वो बुढ़िया ने बड़ी मोहब्बतों के साथ हज़रत मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में जगह दी, खाना पेश किया। मुस्लिम बिन अकील ने खाना नहीं खाया, उसके लिए दुआ की। कहा कि मौला, आज जिसने अहले बैत की मोहब्बत में मुझे जगह दी है, कल तू इसे जन्नत में जगह अता फरमाना, इसे जन्नत में जगह अता फरमाना। वो बुढ़िया ने एक रूम दिया, उसमें हज़रत मुस्लिम बिन अकील को रखा और फिर बाहर आ गई। और बाहर क्यों आई? बाहर वो एक अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी जो उसका बेटा था, और वो वहाँ जो हेड क्वार्टर था वहाँ पर जो इब्ने ज़ियाद था उसका एक सिपाही था,
उसके अंडर काम करता था। तो बुढ़िया उसका इंतज़ार कर रही थी। जब वो घर पर आया तो बुढ़िया ने उसको खाना खिलाई और खाना खिलाने के बाद उसको सुला दी। अब वो सोने गया तो देखा बुढ़िया एक रूम में बार बार जाती है, बार बार आती है। तो उसके बेटे ने पूछा कि ऐ माँ, तू बार बार उस रूम में जाती है और आती है, माजरा क्या है? तो बड़े इसरार किया जब उसने, तो बुढ़िया ने बताया कि ऐ मेरे बेटे, आज हमारा घर बुक्के नूर बना है कि शहजादे रसूल हमारे घर पर आए हैं, अहले बैते अतार हमारे घर पर आए हैं। तो बेटे ने चौंक कर पूछा कौन? कहा उन्हें मुस्लिम बिन अकील कहा जाता है। जब उसने ये सुना तो वो सन हो गया, क्योंकि इब्ने ज़ियाद ने उसको लाने के लिए इनाम रखा था हज़रत मुस्लिम बिन अकील को, कि जो पकड़ कर लेकर आएगा उसे इनाम व इकराम से नवाजा जाएगा, और जो उनको अपने घर में पनाह देगा, बताएगा नहीं, उसे कत्ल कर दिया जाएगा। तो जब इसने सुना कि जिसको पूरे कूफा में ढूंढा जा रहा मेरे ही घर पे है, तो ये बड़ा खुश हुआ कि कल मैं अगर मुस्लिम बिन अकील का पता इब्ने ज़ियाद को बताऊंगा तो मुझे इनाम व इकराम दिया जाएगा। तो वो रात भर इसी खुशी में सोया नहीं, और जैसे ही सुबह फजर हुई वो गया और इब्ने ज़ियाद को कहा कि ए इब्ने ज़ियाद, जिस मुस्लिम बिन अकील को तुम पूरे कूफा में ढूंढ रहे हो वो मेरे घर पर है, वो मेरे घर पर है। तो इब्ने ज़ियाद ने क्या किया, एक शख्स को तैयार किया और उसकी कमान में उसने कितने लोगों को भेजा, 80 से 100 लोगों को भेजा। और क्यों भेजा? जानता था कि ये अली का बेटा है, जानता था कि इमाम हुसैन का भाई है। और जाकर इन्होंने उस बुढ़िया के घर को घेर लिया, और घेरने के बाद कहा कि इमाम मुस्लिम, अब तुम्हें छुपने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता चल गया है कि तुम इसके अंदर हो, हमें अपने आप को हवाले कर दो। तो कहा मैं ऐसे अपने आप को हवाले नहीं करूँगा। इमाम मुस्लिम घर से बाहर निकले, और निकलने के बाद आपने तलवार खींची, और खींचने के बाद जो आपने तलवार के जोहर दिखाए हैं ना, तो वो जो 100 से 80 से 100 लोग थे उनको चंद मिनट में फना फिन्नार कर दिया। अब वो जो साथ में उनका हेड बन के आया था उसने फ़ौरन अब 500 लोगों को बुलाया, 500 लोगों को बुलाया। वो हल्के में ले रहा था कि इमाम मुस्लिम है। 100 लोगों को चंद मिनट में आपने फना फिन्नार कर दिया। अब जब वो आ रहा है तो 500 लोगों को लेकर आया है। अब जब इमाम मुस्लिम ने अपनी तलवार के जोहर दिखाए हैं ना, तो वो फजर से लड़ते रहे, लड़ते लड़ते जोहर हो गई, जोहर का वक्त हो गया। वो इमाम हुसैन का भाई, वो अली के भाई का बेटा लड़ते जा रहा है, मगर एक शख्स कितने शख्स से लड़ता, कब तक हिम्मत काम देती। आप लड़ते लड़ते जख्मों से चूर हो गए। और फिर उन्होंने क्या हरबा अपनाया, जब इमाम मुस्लिम को काबू नहीं कर पाए तो छतों में चढ़कर आप पर संगरेज़ी करने लगे, आप पर पत्थर फेंकने लगे। और फिर मामला ये हुआ कि जो हेड बनकर आया था उसने एक मक्कारी की, कहा कि ए इमाम मुस्लिम, तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारी सिफारिश इब्ने ज़ियाद के दरबार में करूँगा, तुम्हें कत्ल नहीं किया जाएगा। कहा कूफी, तुम्हारा एतबार नहीं, तुम्हारा, मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। मगर एक वक्त आया कि इमाम मुस्लिम लड़ते लड़ते शदीद ज़ख्मी हो गए, और ज़ख्मी होने के बाद आपकी तलवार आपके हाथ से छूट गई। तो फ़ौरन इब्ने ज़ियाद के लोगों ने तलवार अपने कब्ज़े में ले ली। और अब जो इमाम मुस्लिम थे वो शदीद ज़ख्मी थे, तो आपको एक जानवर पर बिठार कर इब्ने ज़ियाद के दरबार में लाया गया। और जब आप इब्ने ज़ियाद के दरबार में जा रहे थे और हेड क्वार्टर के दरवाज़े पे पहुँचे, तो आपने कहा कि कोई मुझे पानी पिलाने वाला है जो पानी पिलाएगा। यहाँ कूफियों का मामला था। तो जो हेड था उसने कहा कि नहीं, अब पानी तुमको नहीं मिलेगा। तो एक मुहिब्बाने अहले बैत वहाँ मौजूद था, छुपा हुआ था, एक मशकीज़ा था, उसने एक मशकीज़ा इमाम मुस्लिम को पेश किया। तो जैसे ही वो मशकीज़े में पानी दिया, आपने मुंह के करीब लगाया तो आपके मुंह से खून निकला और वो पानी पूरा खून खून हो गया। तो आपने उस पानी को फेंक दिया। फिर दूसरा मशकीज़ा आपको दिया गया, आपने अपने मुंह के करीब लगाया, फिर खून खून हो गया, आपने फिर उसे फेंक दिया। फिर तीसरी मरतबा आपको दिया गया तो दो दांत जो सामने के आपके ज़ख्मी थे टूट के उस पानी में गिर गए। तो आपने कहा कि अब ऐसा लगता है कि अब दुनिया का पानी मेरे लिए हराम है, अब इंशाअल्लाह मैं हौज़े कौसर की तरफ जा रहा हूँ, अब मेरे नाना मुझे हौज़े कौसर पिलाएंगे। ये कहकर इब्ने ज़ियाद के दरबार में हज़रत इमाम मुस्लिम को लाया गया। इमाम मुस्लिम ने वहाँ पर इब्ने ज़ियाद को देखा। इब्ने ज़ियाद ने इमाम मुस्लिम को देखा, कहा इमाम मुस्लिम, तुम यहाँ पर आए थे, तुमने यहाँ पर यजीद की खिलाफ वर्जी की है,
यजीद की खिलाफ वर्जी की है तुमने, आओ तुमको इसकी सज़ा दी जाएगी। अगर तुम, अभी तुम्हारे पास वक्त है, अगर तुम यजीद की खिलाफ वर्जी कर लेते, अगर तुम उसकी बैत कर लेते हो तो तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। तो कहा मैं उस फासिक को फाजिर की बैत नहीं करूँगा जिसकी बैत मेरे हुसैन ने नहीं की, उसकी बैत मैं कैसे कर सकता हूँ, उसकी बैत मैं कैसे कर सकता हूँ। जब यजीद को फाजिर को फासिर कहा आपने, तो वो इब्ने ज़ियाद है, वो जलाल में आ गया, वो गुस्से में आ गया, और फिर उसने क्या किया कि उसने आपको जंजीरों में जकड़ा और कहा इमाम मुस्लिम को इस हेड क्वार्टर की छत में लेकर जाया जाए। और छत में लेकर जाने के बाद इमाम मुस्लिम को कहा कि इनके सर को काटा जाए और इनके धड़ और सर को ऐसे ज़मीन में फेंका जाए कि इनके जिस्म की हड्डी चूर चूर हो जाए, चूर चूर हो जाए। इस तरीके से हज़रत इमाम मुस्लिम को कत्ल किया गया कि आपको फसील में जल्लाद लेकर गया और आपको सर को धड़ से अलग कर दिया और आपके जिस्म को ज़मीन पर फेंक दिया गया। और फिर फेंकने के बाद जब हड्डी चूरा चूर हो गई तो आपको अहले खूफा के बीच में लटका दिया गया, आपके लाशे को अहले कूफा के बीच में। ये शदीद, अब मामला ये था कि इब्ने ज़ियाद को पता चला कि इमाम मुस्लिम के साथ आपके दोनों बेटे भी आए हैं, मोहम्मद और इब्राहिम। तो ये दोनों की तलाश, अब बाप को तो कत्ल कर दिया मगर बेटे को वो अगवा करवाना चाहता था। और क्यों करवाना चाहता था, अब देखिए उसकी मक्कारी। वो उनको अगवा करवा कर, उनको कैद करवा कर यजीद के दरबार में भेजना चाहता था। और ये उसकी मक्कारी थी कि वो दोनों नन्हे शहजादों के एवज़ हम इमाम हुसैन को झुका लेंगे, यानी इस पे तशद्दुद कर कर, इन पे जुल्म कर कर, जब इमाम हुसैन इन बच्चों पे जुल्म होता हुआ देखेंगे, इन पे तशद्दुद होता हुआ देखेंगे तो वो यजीद की बैत कर लेंगे। ये मंसूबा इब्ने ज़ियाद के जहन में था, इसलिए वो उन्हें अगवा करवाना और कैद करवाना चाहता था। तो उसने उसके लिए भेज दिया, मगर आओ ये मेरे इमाम हुसैन है, अरे जो 6 महीने की अली असगर को कुर्बान कर सकते हैं, फिर तो ये बड़े थे, ये बड़े थे इब्राहिम और मेरे इमाम हुसैन, जब 6 महीने की अली असगर को कुर्बान कर सकते हैं दीन की खातिर, मगर झुक नहीं सकते। मगर ये मंसूबा इब्ने ज़ियाद ने बनाया था। तो अब इमाम मुस्लिम कत्ल हो गए तो उनके बेटे को अब ढूंढने के लिए उसने फ़ौज को लगा दिया। तो ये दोनों बेटे उस काजी के घर में थे। जब पता चला कि इब्ने ज़ियाद इनको भी चाहता है तो उसने अपने बेटे को कहा कि कल एक काफ़िला मदीने तरफ जाएगा, तुम ये बेटे को लेकर जाओ और वो काफ़िले में शामिल कर दो और काफ़िले वाले को कह देना कि ये मदीने तक इन्हें छोड़ दे। तो उनका बेटा रात भर रखा और सुबह वो काफ़िला जहाँ से रवाना होने वाला था वो दोनों शहजादों को लेकर गया। तो देखा कि काफ़िला निकल चुका है, धूल उड़ रही है। तो उसने इशारा किया, है बच्चों वो धूल उड़ रही है, जाओ वो काफ़िला जा रहा है उससे जाकर मिल जाओ। और उनको छोड़कर वो वापस आ गया। अब बच्चे जो थे वो धूल की तरफ दौड़े, मगर दौड़ते रहे, काफ़िला नहीं मिला। दौड़ते दौड़ते शाम हो गई और शाम से जब सुबह हुई देखा कि कूफई के अंदर है, कूफई के अंदर हैं। अब जब कूफा के बाज़ारों में घूमे तो जो इब्ने ज़ियाद के लोग थे उन्होंने देख लिया वो दोनों शहजादों को और कैद कर कर इब्ने ज़ियाद के दरबार में लेकर आ गए। इब्ने ज़ियाद ने उनको एक जल्लाद के हवाले कर दिया कि इसे कैद करके रखो। और वो दोनों शहजादों को कैद कर दिया गया, मगर वो जो जल्लाद था वो मुहिब अहले बैत था, वो मुहिब अहले बैत था। जब रात हुई तो उसने कहा कि ये शहजादों, मैं मुहिब अहले बैत हूँ, मैं एक रुक्का लिख कर देता हूँ, यहाँ से तुम बसरा की जानिब चले जाना, वहाँ पर मेरा एक भाई रहता है, उसको ये देना, वो तुम्हें मदीने तक पहुँचा देगा। तो उसने एक रुक्का दिया और अपनी अंगूठी दी और वो दोनों शहजादों को आज़ाद कर दिया और आज़ाद कर कर उनको वही बसरा के रास्ते पर डाल दिया। मगर वो बच्चे जो थे अब चलते चलते रात हुई, रात से रात ढली, जब सुबह हुई तो देखा जहाँ थे वहीं हैं, जहाँ थे वहीं हैं। अब थक कर चूर हो गए तो देखा एक झाड़ है, वहाँ नहर है, उसमें खो बनी हुई है, तो वो खो में जाकर दोनों बच्चे सो गए। अब जब सो गए तो उस इलाके की एक कनीज़ वहाँ पानी भरने के लिए आई, तो पानी के अंदर देखा कि दोनों शहजादों का अक्स नज़र आता है और चेहरे से लगते हैं कि ख़ानदान नबूवत के चश्मो चिराग हैं, चश्मो चिराग है। तो दोनों शहजादों को जब उसने देखा और जगाया तो पूछा, ए शहजादों तुम कौन हो, गर्दो गुबार में आलूदा हो मगर चेहरा तुम्हारा रोशन है। तो कहा, हम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं, हमारे बाप को कत्ल कर दिया गया है, हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है,
तो उसने कहा कि आओ आओ, जो मेरी मालकिन है वो मुहिब्ब अहले बैत है, आओ मैं उसको तुम्हारी तरफ लेकर चलूँ, उसको तुमको उसकी तरफ लेकर चलूँ। अब ये जब लेकर गई है अपनी मालकिन के पास, तो कहा ये इमाम मुस्लिम के बेटे हैं, ख़ानदान नबूवत के चश्मो चिराग हैं। तो उसने जैसे ही देखा तो बड़ी खुश हुई और इस खुशी में उस कनीज़ को आज़ाद कर दिया। अब उन्हें बड़ी अच्छे से तैयार किया, खाना खिलाया और एक रूम में उन दोनों शहजादों को सुला दिया। मगर जब सुला दिया और शाम हुई तो उसका एक खाविन था, वो भी इब्ने ज़ियाद का दरबारी था, उसका नाम था हारिस। जब वो आया थक चूर कर, तो जब रात हो गई तो वो अपनी बीवी के पास आया तो कहा कि इतने थके हुए परेशान क्यों हो? कहा कि इब्ने ज़ियाद ने इमाम मुस्लिम के बच्चों को ढूंढने की ड्यूटी दी है, मैंने उनको आज इतना तलाश किया कि मेरा घोड़ा भी थक कर मर गया, मैं भी चूर हो गया, मगर वो बच्चे मिले नहीं। जब उसकी बीवी ने ये सुना तो वो सहम गई, उसका दिल भर आया कि वो दोनों बच्चे तो इसी घर में हैं। उसने खाना खाया और सो गया। जब आधी रात ढली तो वो बच्चे में से एक बच्चे ने अपने बाप को ख्वाब में देखा और पूछा कि ए अब्बा जान, आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए हो, हम आपकी ज़ियारत नहीं कर सकते? तो वो इमाम मुस्लिम ने कहा कि ये मेरे बेटे, मैं तो अपने नाना जान के पास आ गया हूँ, अनकरीब तुम भी हौज़े कौसर पर आओगे, नाना तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तुम भी हौज़े कौसर पर आओगे। ये कहा तो जैसे ही ख्वाब टूटा, चीख मारकर वो बच्चे उठे तो उसकी चीख वो जालिम हारिस के कान पर पड़ी। जैसे ही हारिस के कान पर पड़ी तो उसने देखा कि ये बच्चों की आवाज़ मेरे घर पर कैसे, यहाँ तो कोई बच्चा नहीं है। तो उसने जहाँ से आवाज़ आई थी वहाँ गए, वहाँ पर उसने सांकल खोली और अंदर घुसा तो दो बच्चों को पाया। अब जब वो बच्चे थे तो उनसे पूछा तुम कौन हो? तो उसने, जैसे वो औरत मुहिब्बान अहले बैत निकली, बच्चे थे, उन्होंने उसको भी समझे कि मुहिब्बान अहले बैत है, तो अपना नाम बता दिया और कहा हम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं। तो कहा तुम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हो, मैं तुम्हें सुबह से तलाश कर रहा हूँ। उसने दरवाज़ा लगाया और जब सुबह हुई तो उसने दरवाजे से निकाला और दोनों बच्चों को मारते पीटते दरिया के किनारे ले गया। उसकी कनीज़ ने भी रोकने की कोशिश की, उसकी बीबी ने भी रोकने की कोशिश की, उसके बेटे ने भी रोकने की कोशिश किया, मगर वो इतना संग दिल था कि उसने अपनी बीबी को भी मार दिया, बेटे को भी मार दिया, कनीज़ को भी मार दिया और एक उसका ग़ुलाम था उसे भी मार दिया। वो फ़न्ने हर्ब का माहिर था, तलवारबाज था, वो कोई उसके सामने टिकते नहीं। अब बारी ये दोनों बच्चों की थी। इब्ने ज़ियाद ने तो उन्हें सिर्फ अगवा करके उन्हें सिर्फ कैद करने के लिए कहा था, मगर इसने ये इनाम के लालच में, अगर मैं इन्हें कहीं लेकर जाता हूं तो कूफा वाले मुझसे छुड़ा ना ले, कहीं ये मुझसे छूटकर भाग ना जाए, तो इसने एक चालाकी की कि मैं इन्हें कत्ल कर कर इनका सर लेकर जाता हूं। तो दोनों बच्चे को दरिया के किनारे रख दिया और कहा कि बताओ तुम दोनों में से पहले कौन कत्ल होगा? तो बड़ा कहता है पहले मुझे कत्ल करो, छोटा कहता है कि मैं अपने भाई का कत्ल नहीं देख सकता, मुझे पहले कत्ल करो, मैं पहले जामे शहादत पीना चाहता हूँ। तो वो जल्लाद ने, वो जालिम ने पहले बड़े को कत्ल कर दिया, उसको दूसरे ने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर छोटे को भी कत्ल कर दिया और दोनों के सरों को इब्ने ज़ियाद के दरबार में लेकर आया। तो उसने बोरे में भरकर लेकर आया था, कहा कि ए इब्ने ज़ियाद, लाओ मेरा इनाम व इकराम लाओ, जिस चीज़ को तुम कई दिनों से तलाश कर रहे हो उसको लेकर आया हूँ। तो कहा क्या लेकर आया है? तो उसने बोरे से सर निकाला, कहा ये दोनों इमाम मुस्लिम के शहजादों का सर है। तो वो गज़ब में आ गया, कहा ए तुमने, किसने कहा था कि इसे कत्ल कर कर लेकर आओ? तुमको किसने इजाज़त दी कि तुम इनका गर्दन मार दो? मैं तो सिर्फ कैद करने के लिए, लाने के लिए कहा था। तो वो हारिस कहता है कि मुझे डर था कि ये मुझसे फ़रार हो जाएंगे या कूफा वाले मुझसे छोड़ा लेंगे, इसलिए मैंने इन्हें कत्ल कर कर लेकर आया। तो अब इब्ने ज़ियाद कहा अरे मैंने इन्हें तो चिट्ठी लिख दी थी कि इमाम मुस्लिम को यजीद के दरबार में भेजूंगा, अगर उसने इन्हें तलब कर दिया तो यजीद को क्या जवाब दूंगा मैं? तूने तो मेरे बने बनाए प्लान पर पानी फेर दिया। अब उसने कहा कि कौन जल्लाद है, जैसे ऐसे दोनों बच्चों को कत्ल के लिया, इसको कत्ल करे, तुझे इनाम चाहिए। अब वो जो सर लेकर आया था तो इब्ने ज़ियाद ने जल्लाद के हाथ उसका सर भी कत्ल करवा दिया। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इमाम मुस्लिम के दोनों बच्चे भी शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब ये जो कूफा का मामला था, जो अभी तक मुहिब्ब अहले बैत बने हुए थे, अब नक्शा बदल गया। अब यहाँ पर जुल्म व सितम हो रहे हैं। इब्ने ज़ियाद यहाँ का गवर्नर है और इमाम मुस्लिम ने अब इमाम हुसैन को चिट्ठी लिख दी है। अब चिट्ठी इमाम हुसैन के पास पहुँची।
और इमाम हुसैन ने निकलने का इरादा किया। अब इंशाअल्लाह इमाम हुसैन मदीने से मक्के से करबला तक इंशाअल्लाह कल बयान किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बया हुआ आगाज़ बाब था। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।